राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताई गौरांगो निताई गौरांगो, निताय गौरांगो निताय गौरांगो, निताई गौरांगो गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, निताई गौरांगो गौर हरि, निताय गौरांगो गौर हरि, गौरा गौरा 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 गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर
सची माता प्राण धन गौर हरि 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 कलयुग अवतारी गौर हरि कलयुग अवतारी गौर हरि जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय राधा गिरधारी भगवान की जय गुर्जर पावन गौर निताय की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय राधा गोविंद देव भगवान की जय शील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7 श्लोक संख्या क्रमांक 1। केवल मैं ही बोलूंगा क्योंकि बहुत कठिन श्लोक है। श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवान् अन्वित परिपालनात् संचिन्तयत् स्वस्तदुःशासनपरः पंचजनी विश्वपदो हित उपेय। इसका अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा है। केवल अनुवाद है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से और आगे कहा, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वे इच्छा अनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। ओम ज्ञानमितिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णाद् परं किमपि तत्व अहं न जाने। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित यह नामहट्ट केंद्र, जिसे कहते हैं हाउस प्रोग्राम में उपस्थित आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष जोधपुर इस्कॉन मंदिर से पधारे ब्रह्मचारी, उनका भी बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पर। आज हम महाराज भरत, जिनके पिता ऋषभदेव हो गए, ऋषभदेव भगवान, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। जैसे अभी हमने 1 नंबर श्लोक लेकर उसके ऊपर हमने चर्चा प्रारंभ करना है। हालांकि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है, लेकिन अनुवाद लिखा है। ये भागवत रूपी रस बहुत ही अमूल्य रस है इस पृथ्वी पर। ऐसा रस इस संसार में प्राप्त होना हमारे जैसे जीवात्मा के लिए बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत अमूल्य। और इसका प्रमाण आप देखिए कि कितने लोग इस संसार में हैं। जैसे इस शिवगंज में कितने लोग हैं, और ज्यादातर लोगों को पता होगा कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं, भक्ति के सत्संग होते हैं, कीर्तन होते हैं, हरिनाम जप होता है, और सब लोग भक्ति में आनंद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वे लोग नहीं ले पाते। इसका क्या कारण है? इसका कारण आज हम जानेंगे कि इस संसार में हर एक व्यक्ति दुर्लभ वस्तु जिसको बोलते हैं ना, उसके पीछे दौड़ता है। अमूल्य वस्तु कौन सी है इस संसार में? अमूल्य चीज क्या है? धन। क्या है कि नहीं? इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? धन। और धन के पीछे सब लोग दौड़ रहे, इसका अर्थ है कि अमूल्य है कि नहीं? धन अमूल्य है, इसलिए सब लोग दौड़ रहे कि नहीं दौड़ रहे? नहीं तो नहीं दौड़ते थे। समझ में आई बात? लेकिन धन तो सबके जेब में है, मेरे पास भी है। मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूं, 24 घंटा फुल टाइम यही कार्य करना है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं, और पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। तो सबके पास धन है, मेरे पास भी है, और एक रास्ते में एक भिखारी है, उसके पास भी धन तो है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? धन अमूल्य नहीं है। लेकिन लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जिसके जिह्वा पर प्रभु का नाम आता है ना, वही चीज अनमोल वस्तु मानी जाती है, वही अमूल्य चीज है। इसलिए
हमें बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानना चाहिए कि मेरी जिह्वा पर भगवान का नाम आता है। नहीं तो गुजरात में बहुत सारे संत हो गए और उनमें से एक संत कहते हैं, जेना मुखमा रामनु नाम नथी, एवा दुर्जननो अहीं काम नथी। क्या कहते हैं? जेना मुखमा रामनु नाम नथी, मतलब जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं है वह व्यक्ति कहते कैसा है? दुर्जन है। अरे भाई, उसे दुर्जन क्यों कहते हो? वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे क्यों दुर्जन कहते हो? वो दुर्जन ही है क्योंकि और फंस रहा है, और जन्म ले रहा है, और नए शरीर धारण कर रहा है। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियां हम खुद तैयार कर रहे हैं। भगवान नहीं करते हैं, लेकिन कौन करता है? यह इंसान इस हाड़ मांस के लोथड़े में फंस गया है और इस शरीर में आसक्त होकर इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है, इंद्रियों को सुखी करने के लिए, और गधा बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, बैल बन जाता है, एक पशु से भी गया गुजरा कर्म करने लगता है। हर इंसान को पता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां, हमारा मन हमें बुरे कार्य तरफ ले जाता है कि नहीं ले जाता है? कैसी चीज बनाई है भगवान ने? कैसी चीज बनाई बताओ? तुरंत ही बुरे विचार आ जाएंगे। एक बाजू भगवान के गीत भजन कीर्तन सुन रहे होंगे और एक बाजू अगर फिल्म के गीत होंगे तो हमारा ध्यान कहां पे जाएगा? हम जहां रहते हैं पालनपुर, वहाँ एक कोई भक्त है, तो उन्होंने बोला कि हमारे यज्ञ में आइएगा। रात को यज्ञ था, तो शिवरात्रि अभी गई ना, तभी तो वहां पे टूर्नामेंट खेल रहे थे। मैं खुद अनुभव बता रहा हूं कि मैं नाम जप कर रहा था, लेकिन वो जो दूर कम से कम 4 किलोमीटर दूर सब माइक में बोल रहे थे, वो शब्द का पूरा मुझे चिंतन हो रहा था, लेकिन हरि नाम का नहीं हो रहा था। तो संसार का ये माइक विषय इतना है कि हमें अपनी इंद्रियों से वहां पर ले जाता है और हमारी इंद्रियों से हम गुलाम बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे 84 लाख प्रकार की योनियों में, मैं कितने जन्मों से भटक रहा था, लेकिन मुझे भगवान ने यह मनुष्य का शरीर दिया, और मनुष्य का शरीर भी दिया, लेकिन भारत में दिया, न तो अमेरिका, लंदन, जापान, चाइना वहां पर नहीं दिया। ये तो और भटक रहे थे, और भटकते थे, और दुखी होते थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की बहुत हमारे पर कृपा और अनुकंपा है कि हम ऐसे दिव्य धार्मिक सनातन धर्म जो 4 संप्रदाय के अंतर्गत आती है, ऐसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हम जो तिलक लगाए हैं, गले में कंठी माला धारण किए हैं, ये एक संप्रदाय अर्थात एक भगवान के द्वारा संप्रदाय अर्थात भगवान के द्वारा दिया गया हुआ एक, कहते हैं ना, संघ है, और उस संघ से हम जुड़ गए हैं। तो ये बहुत ही दिव्य हमें भक्ति मिली है, उसका हमें लाभ लेना चाहिए। भरतस्तु महाभागवतो, भरत महाराज कैसे हैं? सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं महाभागवतो। महाभागवत कैसे हो गए? अरे वो तो एक साधारण राजा थे, राजपाट कर रहे थे। नहीं, सुखदेव जी कहते महाभागवत का अर्थ होता है, भले पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनको उस संसार के कोई भी विषयों में रस नहीं था। सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, नौकर चाकर थे, पत्नियां थी,
इतना सारा सुख होने के बावजूद भी उनको संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। कहते हैं सुखदेव जी महाराज 8 अध्याय में, श्रीमद् भागवत में 8 अध्याय में ऋषभदेव भगवान और राजा भरत का चरित्र कहते हैं। लेकिन आप देखिए कि भगवान का चरित्र 3 अध्याय में पूरा कर देते हैं। भगवान ऋषभदेव का तो कहते हैं ना कि 24 अवतार में एक अवतार ऋषभदेव भगवान का है। तो ऋषभदेव भगवान का कितने अध्याय में वर्णन किया, और भगवान के भक्त हुए महाराज भरत, उनका कितने अध्याय में हुआ? 5 अध्याय में। टोटल 8 अध्याय में वर्णन हुआ है। पिताजी का अर्थात ऋषभदेव भगवान का 3 अध्याय में, और भरत महाराज का 5 अध्याय में वर्णन। तो यहां पर सुखदेव सबसे पहले कहते हैं भरतस्तु महाभागवत। महाराज बहुत ही कहते हैं महाभागवत, भागवत नहीं लेकिन महाभागवत विशेष। चिंतन रात दिन मन चिंतन करते थे, भगवंतम, भगवान का चिंतन करते थे। जैसे अम्बरीश राजा का भी चरित्र का 9वें स्कंद में आता है कि अम्बरीश राजा भी भगवान का रात दिन चिंतन करते थे। और इसी राजस्थान की धरा पर माउंट आबू में कहते उनका राजधानी था राजा अम्बरीश का। और राजा अम्बरीश ने बहुत ही सुंदर राजपाट किया। जो आबू पर्वत है ना, वहां पर अम्बरीश राजा की राजधानी थी, और वहीं से पूरे पृथ्वी को कंट्रोल में रखते थे, उनकी राजधानी थी। राजा अम्बरीश महाभागवत थे, और उनकी ही परंपरा में भगवान राम प्रकट हुए, उनकी ही परंपरा में। कितने भाग्यशाली होंगे। और उनकी इच्छा हुई, अम्बरीश राजा की इच्छा हुई कि मुझे एकादशी व्रत का पारण करना है, 1 साल का व्रत करना है। और वो व्रत और तपस्या कहां किए थे? कहां किए थे? कौन से स्थान पर किए थे? वृंदावन में गए थे। वृंदावन में, मधुवन में, वृंदावन में मधुवन में राजा अम्बरीश 1 साल तक व्रत किए थे। और पूरा व्रत समापन हो गया, फिर अपने स्थान पर आए, और अपने स्थान पर आकर उन्होंने द्वादशी पारण का जो समय था वो वहां पर उन्होंने पूरा किया था। इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है। और आगे कहते हैं कि पिता के आदेश अनुसार उन्होंने गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। अपने पिता ऋषभदेव ने, उन्होंने जो भी आदेश दिया उस प्रकार से बचपन से लेकर अपना जीवन पूरा अच्छी तरह से व्यापन किया। लेकिन जीवन में भगवान की भक्ति कभी कम नहीं की, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। जैसे चंद्रमा का जो कहते हैं ना, एकम से बीज तीज चौथ कैसे होता है, वैसे हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति बढ़नी चाहिए। गुजरात में एक संत हो गए नरसिंह मेहता, वे भजन में लिखते हैं कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हे संतो मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कैसा? शुद्ध भक्ति वधे मारी पूर्णिमा जेवी, सहु संतो आशीष सदा देजो एवी। शुद्ध भक्ति वधे मारी पूर्णिमा जेवी, सहु संतो आशीष सदा देजो एवी। मेरी भक्ति कैसी बढ़े? पूर्णिमा के, चंद्रमा के। लेकिन संसार में इंसान की क्या हो जाता है? घटता है। दिन प्रतिदिन क्या होता है? भक्ति घटती है। और आगे कहते हैं कि जैसे भीष्म पितामह ने पूरा जीवन
अपने माता पिता के आदेश अनुसार उन्होंने जीवन जिया। आप सबको पता है, आपने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हस्तिनापुर की गादी खाली थी, कोई राजा नहीं था और सब लोगों ने कहा कि हे भीष्मदेव आप राजा बनिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरा एक वचन है, भीष्म प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ये मेरा प्रण है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिता का वचन, पिता के आदेश अनुसार जीवन जिया था। और यहां पर भी ऋषभदेव उनको कहा कि आप गृहस्थ जीवन स्वीकार कीजिए, इसलिए यहां पर सुखदेव जी कहते हैं पंचजनी विश्व रूप की जो पत्नी उनकी बेटी थी पंचजनी, उनके साथ उन्होंने विवाह किया और बहुत ही सुंदर गृहस्थ जीवन स्वीकार करके अपने गृहस्थ जीवन में उन्होंने 5 संतान उनकी हुई। लेकिन यहां पर कहते हैं आत्मजान अजनाभ, कहते हैं कि गृहस्थ जीवन तो स्वीकार किया था, लेकिन पत्नी में, पुत्र में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। इस पूरे अध्याय में वर्णन है कि गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। महाराज भरत के जीवन के चरित्र से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि एक जीवन कैसे जीना चाहिए। एक गृहस्थ जीवन को मर्यादित, हर कार्य में मर्यादित जीवन जीना चाहिए, पत्नी के साथ, परिवार में। और मर्यादित कहते हैं ना कि बिजनेस में भी मर्यादा, ज्यादा बिजनेस करके ज्यादा मुनाफा करते हैं, लेकिन वो कहां जाता है धन? कोई ले लेता है या हॉस्पिटल में चला जाएगा, या कोई चेन बना लेता है, या कोई पॉकेट में पैसे रखता है कि चलो ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो अच्छा है। तो क्या हो जाता है, वो पैसे गिर जाते हैं, या चेन गिर गया, या कुछ ना कुछ नुकसान आता है। तो लोग कहते हैं ना कि हम ओवर टाइम करते हैं। शास्त्र में बताया गया है, मनु संहिता में बताया गया है कि 24 घंटा जो हमें मिला है, 24 घंटा कैसे कैसे यूज करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को एक लालच होती है कि मैं इतना धन कमाऊंगा तो इस धन से मैं ये करूंगा, ये खरीदूंगा। ऐसे सपने देखकर रात दिन क्या करता है, ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम। और ओवर टाइम करने से क्या होता है, भगवान कहते हैं देखो मर्यादित जीवन जियोगे तो अच्छे से जीवन जी पाओगे। जैसे पहले के लोग कैसा जीवन जीते थे, सुबह में 4 बजे भोर में उठ जाते थे और खेत में जाकर गायों की सेवा करना, कोई बकरी की सेवा करते थे, बैल की सेवा करना, पशुपालन ही उनका जीवन था, और खेती पालन करना। और सुबह तो 8 बजे तो घर पर आ जाते थे। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले प्रभु का नाम कीर्तन स्मरण करके खेत में जाना, और जो दही दूध जो भी मतलब खेती बाड़ी से जो उत्पन्न होता है दूध, वो घर पे लाते थे। कुछ अनाज लाया या कुछ भी हुआ तो उसी से शांति से लोग जीवन जीते थे। एक व्यक्ति दान देता था तो सामने वाला व्यक्ति उसको मटका देते थे। कोई वैद्य था तो उसको कुछ और देता था। तो एक दूसरे को इस प्रकार से आपस में कितना प्रेम था, और लोग बहुत ही अच्छा और पवित्र जीवन जीते थे। लेकिन ओवर टाइम करने से क्या हो गया, शरीर भी खराब हो गया, और पूरा जीवन हमने जो धन कमाया शरीर को गिरवी रखकर कमाते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, पालनपुर सिटी में सुबह है ना 6:30 बजे मजदूर लोग होते हैं ना, कड़िया काम वाले, वो सब लोग खड़े रहते हैं।
तो कोई व्यक्ति, कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, बोलता है कि बताओ, जिसने करोड़ों रुपए की ये काया दिया, ये शरीर दिया, लेकिन उसके लिए कोई समय नहीं है, लेकिन ये करोड़ों रुपए का जो शरीर है ना, वो 300 रुपए में बेच देता है। कुछ मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए की काया है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1 लाख खर्चा होगा। अरे 1 लाख नहीं, 1.5 लाख ले लो, लेकिन क्या करो, 15-15, 20-20 लाख खर्चा किया, फिर भी ये पूरे साल में है कि नहीं। तो उनको शरीर बहुत कीमती था, धन कीमती नहीं है। धन जितना चाहे ले लो, लेकिन हमारे पिता को, पत्नी को, पुत्र को जिंदा करो। तो पूरा जीवन जो धन कमाया, वो धन कहां पर दिया? ओवर टाइम वाला, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं शांति वाला, संतोष वाला जीवन जीकर, गृहस्थ जीवन एक ऐसा द्वार है ना कि इस गृहस्थ जीवन से आप भी तर जाओगे और आपके साथ जो रिश्तेदार में है ना, वो भी सब तर जाएंगे। इतना पवित्र जीवन है। इसलिए 12 महाजन है, उसमें से 5 ब्रह्मचारी है और 7 गृहस्थ लोग हैं। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्म, बलि, वयासकी, अहम मतलब यमराज जी कहते मैं। तो 7 लोग कौन है? गृहस्थ है और 5 लोग ब्रह्मचारी। टकावारी कौन सी ज्यादा है? जितने भी साधु संत महंत भगवान के भक्त हो गए, ज्यादातर गृहस्थ लोग हैं। कुछ कुछ ब्रह्मचारी होकर भगवान की भक्ति ऊर्ध्व रेता जिसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भगवान के धाम में चले गए। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन भी है। लेकिन गृहस्थ जीवन एक ऐसा है कि आप भी भक्ति करोगे और आपके परिवार के साथ जो कनेक्टेड है वो भी भक्ति में लग सकते हैं। तो यहां पर सुखदेव जी आगे कहते हैं कि पिता का आदेश पालन करके पंचजनी के साथ विवाह किया। 3 प्रकार के पुत्र माने जाते हैं। सबसे पहला पुत्र, फिर पहले पुत्र कहते हैं, फिर पहले सुपुत्र कहते हैं, बोलते हैं ना, हम कार्ड में लिखते हैं, हाँ हमारे सुपुत्र का विवाह है। फिर क्या बोलते हैं? पुत्र, और फिर कुपुत्र। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। सबसे पहला सुपुत्र उसे कहते हैं कि जो पिता के मन की बात जान ले और वो उस बात पर अमल करे, उसे कहते हैं सुपुत्र कहते हैं। पुत्र उसे कहते हैं, पुत्र उसे कहते हैं कि जो पिता की बात कहने के बाद उसे पालन करे, उसे क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं। और कुपुत्र उसे कहते हैं जो हजारों बार बोले, मतलब 5 बार बोले, 10 बार बोले, फिर भी न करे, उसे कुपुत्र कहते हैं। तो हमारे सबके पिता कौन है? हम सबके परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने भगवत गीता में पूरा आदेश दे दिया है कि पिता अहमस्य जगतो माता धाता पिता अहम। मैं ही सबका माता हूं, मैं ही सबका पिता हूं और मैं ही सबका पालन पोषण कर रहा हूं। तो वो सब हमारे पिता हुए और हम उनके। तो पिता ने हमको तो बहुत आदेश दे दिया 5500 वर्ष पहले, लेकिन उनमें से कितने लोग पालन कर रहे हैं? तो सुपुत्र उसे कहते हैं जो पिता मन में केवल चिंतन करे और पुत्र उसको पालन करे, उसको क्या कहते हैं? सुपुत्र। और कहने के बाद, अर्थात भगवत गीता उन्होंने कही और कहने के बाद अगर वो पालन करे, उसे क्या कहते हैं?
और जो कहने के बाद भी न करे, इतने सारे सत्संग सुनने के बाद भी अगर न करे, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हम कौन से आए कैटेगरी में बताओ? हम कौन से कैटेगरी में आए? फर्स्ट नंबर में आए ना, एकदम नीचे से। देखिए ये स्थिति है, ये हमारी दशा है। भगवान ऋषभदेव ने केवल एक बार कहा कि बेटा आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करके वंश को विस्तार करो और सभी प्रजा का पालन करो। तो प्रजा का पालन इतनी अच्छी तरह से कर रहे थे कि उनकी प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। जैसे रामायण में वर्णन है कि राम राज्य में भी कोई जीवात्मा दुखी नहीं था। एक परीक्षित राज्य और एक राम राज्य, ये दोनों राज्य में कोई भी जीवात्मा दुखी नहीं था। आज तो घर घर में आप देखो सब जगह पे दुखी है। केवल एक रामायण में है ना, एक कोप भवन था। रामायण में क्या था? अयोध्या में कोप भवन था, और वो कोप भवन में कोई जाता ही नहीं था। केवल एक ही बार केवल कौन गई थी? कैकेयी गई थी। यहां पर भी गहलोत जी अगर लगा दे, अशोक गहलोत जी कोप भवन, तो सब राजस्थान की सब नारियां उधर ही जाके बैठ जाएगी। है कि नहीं? ये तो कलयुग है। हाँ, मारी आ इच्छा है, मारी आ इच्छा है। होनु जोवे, हाड़ी जोवे, खावानु जोवे, बंगला जोवे, गाड़ी जोवे। मुंह कहूं एम करे बदा नहीं, सबकी ये इच्छा है कि मैं जो बोलूं वो सब लोग करे। इसलिए आप देखो सब लोग यही बोलते हैं, अब हमारी बात कोई सांभळता नहीं। बापू समझाओ, बापू आप समझाओ, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं घर में, आप थोड़ा बहुत समझाओ ना। तो कहते हैं भरत जी, इतना प्रभाव उनका था पूरे राज्य में। और कहते हैं, मैं गुजराती में पढ़ूंगा। हे राजन, महाराज भरत घना महान भगवत भक्त था, बहुत ही महान भगवान के भक्त थे। और भगवान ऋषभदेव, उन्होंने अपने पुत्र को जो संकल्प किया कि आप विवाह कीजिए, तो उन्होंने पिता के आदेश अनुसार पृथ्वी का पालन किया और विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह किया। जैसे अहंकार से शब्द और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से पंचजनी से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन से? पंचजनया मास भूतादिरीव भूत सूक्ष्मणि सुमति राष्ट्रभृत सुदर्शनम आवरणम धूम्रकेतुम इति 5 पुत्रों को जन्म दिया। और महाराज भरत कैसे थे? तब कहते बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का अर्थ होता है बहुत सुनते थे। क्या सुनते थे? शेर का भाव ज्यादा बढ़ गया कि कम हो गया, वो सुनते थे। क्या सुनते थे? बहुश्रुत का अर्थ क्या होता है? ज्यादा, सबसे ज्यादा गीता, भागवत, रामायण को सुनना और पढ़ना। स बहु वि महीपति पितृम पितामह वधुर वत्सलया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना ज प्रजा। कहते हैं इतना सुंदर राजपाट करते थे कि सब प्रजा स्वे स्वे कर्मणा, अर्थात होते हैं कि अपने अपने कर्म में रत थी। किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि आप धर्म का आचरण कीजिए, आप राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। सब लोग अपने नियम का कर्तव्य करते थे। अभी कलयुग में कैसा हो गया है? पहले नोट बहुत कमाओ, फिर क्या करो? ऐश करो, आराम करो। कलयुग का ऐसा इंसान हो गया है। सब सोचता है नहीं, 1 लाख 2 लाख 50, मतलब जितना भी कमाना उतना पैसा कमा लो 40-50 साल तक। बाद में क्या करो? वो क्या बोलते हैं,
कोई फार्म हाउस बोलते हैं ना, हाँ ऐसा। हाँ, वहां पर क्या करना है कि वहां पे बहुत अच्छा बंगला बना के दोनों जन रहेंगे वहां पे, बस ऐसा सबका ऐसा सपना है। क्या है? एक बंगला बने न्यारा। और सब लोग सपने देखते हैं। क्या सपने देखते हैं? कि मेरा बहुत बड़ा बंगला बने, फिर मेरा लड़का हमको क्या करेंगे? लड़का झूला झूला झूलाएंगे, और बहू सुरमा एकदम चोखा गीना, बहू खिलाएगी और बेटा झुलाएगा, हम लोग आराम से झूलेंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति का सपना, सब लोग यही बोलते हैं मेरा बस एक सपना है, वो सपना नहीं है, वो सपना सपना ही रहेगा। बोलते हैं ना मेरा एक सपना है, बस एक बंगला हो जाए। तुम खुद बोलते हो कि मेरा क्या है? सपना है, बस मारो एक सपनों से, ऐसा बोलते हैं ना कि मेरा एक सपना बाकी है। कोई भी व्यक्ति यही बस मेरा एक सपना है, सपना बोलो कि एक हकीकत बाकी है, ऐसा बोलो कि हकीकत में मुझे उस चीज को भोगना है, उसको हकीकत बोलते हैं। लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं? बस मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक इच्छा है, मेरा एक सपना है। तीन चीज ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन उसमें से भी ज्यादा क्या बोलते हैं? बस मेरा एक सपना इतना है, बस ये सपना पूरा हो जाए तो गंगा जी नहाने आऊं, ऐसा बोलते हैं। स्वधर्म अनुवर्तमान पर्यपालन पालयत, कहते हैं अपना धर्म समझकर पूरे सृष्टि का पालन करते थे, लेकिन उनको धन में, परिवार में, पुत्र, किसी भी चीज में कोई भी आसक्ति नहीं थी। और महाराज भरत कैसे थे? तो कहते हैं बहुश्रुत, बहुत सुनते थे, बहुविद, बहुविद का अर्थ होता है कि बहुत ही विद्वान थे। किस व्यक्ति को क्या सेवा देना, किस व्यक्ति को क्या कामकाज देना, वे सब कुछ जानते थे। यहां पर इस चौथे श्लोक में श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लिखते हैं कि एक कोई मंदिर चलाता है, या कोई बिजनेस करता है, या कोई घर परिवार को हैंडलिंग करता है, तो उसे किस व्यक्ति को क्या सेवा देनी चाहिए, उस व्यक्ति को यह पूरा मालूम होना चाहिए। बहुविद, बहुविद का अर्थ होता है बहुत बुद्धिशाली होना चाहिए। और जो बहुत सारा, जो बुद्धिशाली होगा वही घर को मेंटेन कर पाएगा, वही अपनी फैक्ट्री को मेंटेन कर पाएगा, और वो अपनी ऑफिस को या अपने मंदिर को मेंटेन करके रख सकता है। क्योंकि कितने लोगों के साथ क्या कहते हैं, डील करनी पड़ती है, व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन उस व्यवहार में थोड़ा सा भी चूक गए तो इतने सालों से जो आपका संबंध था, एक सेकंड में, एक व्यवहार में टूट जाएगा। इसलिए आप देखिए कि जो जैन लोग होते हैं ना, उनका आप व्यापार कभी बिगाड़ेंगे नहीं। आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने देखा है, किसी के पास पैसे मांगेंगे लेकिन प्रेम से मांगेंगे। अगर नहीं दिया तो फिर क्या है, बाद में ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, जाने दो, कोई वांधा नहीं। और हर व्यक्ति का आप देखिए कि वो ज्यादा बड़ा व्यवहार नहीं करेंगे, ज्यादा धन 10,000, 20,000 या 50,000 दिया, ज्यादा नहीं देंगे। और जो बहुविद, बहुश्रुत, बहुविद नहीं होगा, उसका दिमाग कैसा होगा? चलो 10 लाख दे दूं एक आदमी को, ज्यादा ब्याज देता है, तो क्या सोचे, 2 महीने के बाद मिस कॉल हो जाएगा। है बोलते हैं ना, वो क्या मारवाड़ी में तो मालूम नहीं, लेकिन गुजराती में बोलते हैं ना, तमे जे नंबर डायल करी રહ્યા છો એ કવરેજ ક્ષેત્રની, आप जो नंबर डायल कर रहे हो क्या है, मारवाड़ी में बोलते हैं, आप जो नंबर डायल कर रहे हो वो कवरेज क्षेत्र के बाहर है। अभी वो लगने वाला, क्योंकि वो तो सिम निकाल के फेंक दिया, उसको 10 लाख मिल गया, बहुत हो गया। तो अति लोभते पापनु मूल, जितना लोभ करोगे उतना ही संसार में फंसते रहेंगे।
बहुश्रुत, महाराज भरत कैसे थे? बहुश्रुत और बहुविध, और कहते हैं अत्यंत वात्सल्य भाव से अपनी प्रजा का पालन करते थे। वात्सल्य भाव का अर्थ होता है प्रजा को खून चूसना नहीं, लेकिन प्रजा को सुखी करना। कोई भी प्रजा से टैक्स वसूल नहीं करते थे और सभी प्रजा को सुखी से रखते थे। और उनके जीवन में सबसे बड़ा ये गुण था कि ब्राह्मणों को और गायों को सुखी रखते थे। उस समय में राजा ऐसे विद्वान लोग होते थे ना कि उनको पता था कि मेरे पृथ्वी में अर्थात इस राज्य को अगर सबको सुखी करना है तो गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए। गो ब्राह्मण्य हिताय च, अगर साधु अर्थात ब्राह्मण की रक्षा हुई और गायों की रक्षा हुई तो धरती माता तो ऑटोमेटिक सब कुछ देगी, अन्न दे देगी। और पहले ऐसा ही था कि गायों की सेवा ज्यादा होती थी। अम्बरीश राजा ने 60 करोड़ गायों का दान दिया। 6 अरब अर्थात 60 करोड़ गायों का दान किया जब उन्होंने व्रत पूरा किया। और वो भी चांदी की खरी थी और सोने से मढ़ी हुई, गले में और रेशमी वस्त्र पहनी हुई, और उनके जो गाय के साथ जो बछिया थी वो भी उनको दे दिया था। इतना पवित्र जीवन जीने वाले राजा अम्बरीश थे। ऑटोमेटिक ये धरती माता अन्न देना शुरू कर देती है। समुद्र किनारे, पहले का समय ऐसा था कि समुद्र किनारे समुद्र देवता मोती माणिक सब ऐसे छोड़ देते थे और सब लोग लेके क्या है, केवल पहने बस। कितना बदल गया आप देख लो। आप समुद्र के किनारे जाओगे तो सड़ा हुआ नारियल, सड़े हुए लाल लाल कपड़े किनारे पे आएंगे, है कि नहीं? कलयुग का प्रभाव देखो और पहले का समय देखो। उस समय में भरत राजा ने जो राजपाट किया, कहते वहां पर प्रजा और राजा 1 लाख वर्ष तक जीवन जीते थे। और अभी कितना साल? 50 साल, उसमें भी किसी का दांत टूट गया है, हाँ? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है बताओ, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है बताओ। 2 तो आंख भगवान ने दी और दूसरी 2 ऊपर लगा दी, काली काली। चार आंख हो गई, 2 नहीं, कितना हो गया? 10 आंख हो गई, लेकिन फिर भी कभी कभी दिखता नहीं है, कांच साफ करना पड़ता है तो थोड़ा लगे। आप देखो कोई ऐसे व्यक्ति रात को गाड़ी नहीं चला पाएगा, अरे मैंने देखा ही नहीं, सामने दिखेगा ही नहीं, सामने से लाइट आती है ना देखो हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो चीज भी काम में नहीं आती। इसका अर्थ ये हुआ कि कान दिए, मुख दिया, ये शरीर दिया, लेकिन ये शरीर भी आपको कुछ काम में नहीं आने वाला है। आंख आपके पास है लेकिन आप देखना बंद कर देगी। बर्द तेज बधिर काम, और कान सुनना बंद करेंगे। ससुर जी को बोलेंगे चलो खाई लो रोटा जिम्बा, हेलो, जोर से बहू बोलती है और सास भी बोलती है मतलब चलो, तो जोर से बोलते हैं सब लोग घर परिवार वाले, लेकिन बुढ़ा नहीं सुनता है। फिर वो बुढ़ा कान में मशीन लगाता है और वो जोर से बोलती है, बुढ़ा बोलता है मुझे सुनाई देता है, लेकिन वो मशीन है इसलिए। मशीन डाला है ना, यहाँ पे स्पीकर रखते हैं जेब में, पहले मोबाइल अभी क्या है पहले स्मार्ट क्या है, स्पीकर रखना चालू कर दिया। नाम है स्मार्टफोन, नाम क्या है, लेकिन रखने वाला स्मार्ट नहीं, एकदम डल माइंड का है पूरा।
घर वाले बोलते हैं चलो खा लो, सो जाओ, ये करो वो करो, लेकिन सुनाई नहीं देता है। बरतते बधी दाम, वो मशीन लगाना पड़ता है, और एक दिन ऐसा आता है कि मशीन भी काम नहीं करे। और ये पैर, जिस पैर से हम चलकर आए हैं, ये पैर भी काम नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आ जाए, फिर हमको बहुत पछतावा होगा कि अरे इतना सुंदर गृहस्थ जीवन मुझे मिला, भगवान ने मुझे दिया, लेकिन मैंने उसका फायदा नहीं उठाया। जैसे ये गुलाब के फूल का हार है, इतना सुंदर ताजा ताजा हार है, यही हार को आप रख दो और कल आप इसकी स्थिति देखना कैसे हो जाएगी, कितना मुरझा जाएगा। वैसी हमारी स्थिति है। आज तो हमारे पास शक्ति है, ताकत है, वाणी है, सब कुछ है। अगर आप बोलेंगे कि बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हम बोल सकते हैं हरे कृष्णा, लेकिन कोई बूढ़ा या बूढ़ी होगी, उसको आप बोलो कि बोलो, तो बोलेगी हरे कितना, हरे कितना, कितना कितना, हरे हरे, खाली हवा निकलेगी। और अभी होली गई ना, बगैर होली को सामने वाले को भिगा देंगे। बताओ, तो ये स्थिति है। ये दांत नहीं रहेंगे, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, और शरीर से हम चल भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसी स्थिति में, यही स्थिति में अगर आप हरि नाम लेना शुरू कर दोगे, तो अंत समय में बिस्तर में लेटे लेटे हुए भी आप हरि नाम ले सकते हैं। कोई रोक सकता है? लेकिन उस समय आप हरि नाम लेना भी चाहोगे, लेकिन आपकी जीवा पर हरि नाम नहीं आएगा, भगवान का नाम नहीं आएगा, क्योंकि पूरा जीवन आपने जो किया है, वो बिस्तर में आप वही चिंतन करते रहोगे, वही स्मरण करते रहोगे, और आप तड़प तड़प के मर जाओगे। आज इस हफ्ते, इस 7 दिन में हमारे ही समाज के कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। कोई कोरोना से मर गया, कोई ऐसे मर गया, कोई और छोटी छोटी उम्र के लोग मर गए। बताओ। तो आज ही मैंने कहा कि आप समाज के लिए कैसे 180 गांव है, 180 गांव की कमेटी है, तो सब केवल लीडरों को कहा कि आप ऐसा कोई यज्ञ रखिए, ऐसी कोई भागवत कथा रखिए, ऐसा कोई कीर्तन रखिए समाज के कल्याण के लिए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रभु आपने जो कहा है ना 100% ये सच्ची बात है, लेकिन दूसरे लोग सुनने वाले कोई नहीं है, सब बागड़ बिल्ले क्या बोलते हैं ऐसे लोग। कि एक यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ जब इस पृथ्वी पर यज्ञ होता है, गायों की सेवा होती है, साधु की सेवा होती है, और भगवान के लिए संकीर्तन यज्ञ होता है ना, तो भगवान को सब कुछ, सभी लोगों को सुखी करना वो भगवान का कर्तव्य बन जाता है। इसलिए कोई भले सुधरे के न सुधरे, लेकिन हमारे घर पे सुबह में लास्ट 5 बजे हरिनाम कीर्तन शुरू हो जाना चाहिए। कितना बजे? सुबह 5 बजे भोर में। लेकिन वही समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच। सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, भक्ति प्राप्त होती है। और रजोगुण में क्या होता है? रजसो लोभ एवच। रजोगुण मतलब धन कमाना, धन कमाना। अगर कोई ज्वेलर्स वाला है, वो ज्वेलर्स वाला कभी आपने सोचा कि रात को 12 बजे ज्वेलर्स चालू किया और सुबह 6 बजे बंद कर दिया? कभी देखा सुना? वो कितना बजे खोलेगा ज्वेलर्स? 10 बजे ज्वेलर्स खोलेगा, 10-11 बजे ज्वेलर्स खोलेगा, और शाम को कितना बजे बंद कर देगा? 6 बजे। तो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे का समय को रजोगुण बोलते हैं, और रजोगुण में ही पैसा कमाया जाता है। और जैसे ही 7 बजे अंधेरा हुआ, अर्थात तमोगुण प्रारंभ हुआ, तो बियर बार, दारू की दुकान और कसाई खाना, वो सब क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ?
तो जो तमोगुणी चीज है वो तमोगुण का प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। रजोगुण में धन कमाते हैं और सत्वगुण में भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हमारे वेदों में वर्णन है कि सुबह में भोर में मतलब 2 बजे से लेकर अगर कोई भजन चालू कर देता है और सूर्य जब उगता है, सूर्य के उगने पहले अगर उसने भजन पूरा कर दिया ना तो उसका 90% भजन पूरा हो जाता है, 90%। केवल 1 घंटा भी सुबह उठ के अगर भजन किया तो उसका भजन पूरा 90% उसका सफल हो जाता है। इसलिए सभी गृहस्थों को हमारे घर पे नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन। कीर्तन अर्थात नाम जप करना, माला करना। गृहस्थ लोग हैं तो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे ज्यादा, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, घर पे सुबह स्नान करके तुलसी जी का प्रदक्षिणा करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जीवन जिएंगे और इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, इजे च भगवंतम यज्ञ क्रतु रूपम क्रतुर्भीर वाच्य चे श्रद्धया आ अग्निद। कहते हैं उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कहते हैं, इजेच अर्थात भगवान का पूजन करते थे प्रतिदिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। इजेच का अर्थ है पूजन करना। और दूसरी चीज कहते हैं पूजन करते थे, लेकिन किनका, तो कहते हैं भगवंतम अर्थात भगवान का पूजन करते थे। भगवान कौन, कहते वासुदेव नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। भगवंतम च यज्ञ क्रतु रूपम, और यज्ञ भी करना। यज्ञ अर्थात कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, नाम कीर्तन। कोई कीर्तन करता है तो कोई नाम जप करता है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और इसके प्रमाण भी है, पुरावा क्या बोलते हैं, प्रूफ, इसके प्रूफ भी है। ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने शुरू कर दिया। हमारे वेदों में 500 प्रमाण है। कितने, 500। कोई भी पुराण में आप बोलिए इस पुराण में से बताइए तो तुरंत आपको प्रूफ मिलेगा कि भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना। स्वयं ब्रह्मा जी लिखते हैं कलिन संतरण उपनिषद में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामना। ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है, कली कलमश नाशनम, ये 16 शब्द का जो अक्षर का जो मंत्र है, अगर कोई नाम जप करता है तो क्या होगा, कली कलमश नाशनम, इस कलयुग का नाश कर देगा और वो जीवात्मा पवित्र होके भगवत धाम का अधिकारी बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे वेदों में प्रमाण बताए गए हैं। हमारे गीता में, भगवत गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, कोई वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वास्तु यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, न जाने कितने सारे यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अगर कोई है तो वो है नाम संकीर्तन। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, जो मेरे नाम का जाप करता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता है। इस प्रकार से कहते हैं कि यज्ञ और क्रतु रूप से श्रद्धा पूर्वक भगवान का यजन करते थे। परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्व देवता लिंगानाम मंत्राणाम, और देवी देवताओं का भी स्मरण चिंतन करते थे। भगवान का तो भजन करना, लेकिन संसार के जीवों के कल्याण के लिए सभी देवी देवताओं का भी चिंतन करते थे। इसलिए आप देखिए, हम सब लोग हैं, जिनके भी घर में हो, आप सबके घर में एक कुल देवता होंगे। किसी के घर में देवी होगा तो किसी के घर में कोई देवता होगा। ये क्यों बनाए हैं?
भारत में ही क्यों है, बाहर देश में नहीं है। गई बार भी मैंने कहा था कि बाहर देश में किसी का कोई देवता भी नहीं है, देवी भी नहीं है। भारत में क्यों सबके घर में है, सभी के गांव में, सभी के घर पे, सभी के समाज में। बोलते हैं ना हमारे कुल देवी है ना सबके। हमारे ब्रह्माणी माँ पूछते हैं, ब्रह्माणी माँ। आपके भी घर पे कोई देवी होंगे, सबके घर पे है। ऐसा क्यों है, क्यों केवल भारत में ही क्यों है? कलकत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, सब जगह पे है। सबके घर में कोई ना कोई देवी होगी। ये भारत में क्यों है? क्योंकि भगवान के द्वारा ये सब कुछ विधान बनाया गया है कि सबके घर में एक देवी अर्थात त्रिशूल, वो देवी क्या रखती है? त्रिशूल। त्रिशूल से हमको बांध कर रखी है। और यहां पर भारत में ही, अमेरिका, लंदन, जापान में कोई नहीं है। चाइना वाला को पूछो जाके, कोई चाइना का होगा, उसको बोलो कि भाई आपके घर पे कोई देवी है? व्हाट इज देवी? ये देवी क्या होती है, देवता क्या होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे सब जगह पे आप जाओ, भले वो आदिवासी भाई क्यों ना हो, लेकिन वो भी देवी देवताओं को पूछता हो। क्यों? भगवान ने ये देखा, भगवान ने सोचा कि भारत में जितने भी लोग हैं ना, वो सब श्रद्धालु और धार्मिक है, उन्होंने बहुत पुण्यशाली है, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिला है। तो सब जगह पर दुख मिलेगा तो कहां पर आएंगे? सब जगह पर ठोकर मिलेगी तो भगवान, सब लोग जाएंगे भगवान के पास जाएंगे। इसीलिए भगवान ने भारत में सभी लोगों को त्रिशूल से, ये देवी देवताओं के माध्यम से सबको बांध दिया है। देवता लोग दुख देते हैं, देवियां दुख देती है, पितृ लोग दुख देते हैं। सब लोग जाओगे, आप जाके मंदिर में जाओगे ना, तो सब लोग ऐसा करते हैं। क्या महाराज के पास जाते हैं, क्या बोलते हैं? महाराज बोले तारी रेखाओं फूटेली છે, तारी रेखाओं केवी છે? मतलब मालूम पड़ा काई नहीं, भमराड़ो से। लेकिन फिर भी उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोले कि हम रेखा हारी फूटे छे, वो नई रेखा बन रही है, इससे कुछ अच्छा होने वाला है। एक काम करो, आप थोड़ा सा जाप कराओ, थोड़ा ये कराओ, तो ये रेखा और बढ़ेगी। तो लालच इतना दे देते हैं, तो लालच के प्रभाव से आदमी क्या करता है, चलो ठीक है मेरे घर पे वास्तु यज्ञ कराओ, ग्रह शांति यज्ञ कराओ, ये कराओ। लेकिन गीता में एक स्वयं भगवान कहते हैं कि जितने भी सारे यज्ञ है, ये जितने भी सारी तपस्या है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है तो यज्ञा नाम जाप यज्ञोस्मि। भगवत गीता में 10वें अध्याय में 25 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं। तो आप देखिए कि भरत राजा ने कितना सुंदर राजपाट किया कि यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, अजनाभव नामे तो वर्ष भारतम इति। अजनाब वर्ष था, इस पूरी पृथ्वी को अजनाब वर्ष कहलाया जाता था। लेकिन भरत राजा ने इतना सुंदर राजपाट किया कि आज पूरी पृथ्वी का नाम भारत, पहले पृथ्वी का नाम भारत था, फिर धीरे धीरे बंटवारा हुआ तो यहां पर इस भारत का नाम भारत रखा। अब देखो, हमारा तो कोई एरिया में भी नहीं, हमारे घर में भी हमारा नाम सुनना नहीं चाहता। समझ में आई? हमारा नाम तो हमारे घर में भी कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अजनाब वर्ष इस पृथ्वी में भरत राजा ने इतना सुंदर राजपाट किया कि आज सब लोग पूरी पृथ्वी में, उस समय की घटना है, भरत से अजनाब वर्ष से क्या हो गया, भारत देश के नाम से जाना गया। इसलिए इससे हमें जानने को मिलता है कि कितना पवित्र जीवन हमें जीना चाहिए। हम जी रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि और ज्यादा पवित्र जीवन हम जिए। नाम जप करें, जल्दी उठे, पवित्र रहो, भगवान को भोग लगाना, और जब भी समय मिले हमें भगवान के धाम में जाना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो खूब खूब धन्यवाद आप लोगों का कि आप धैर्यता पूर्वक बहुत ही सुंदर इस भागवत का पंचम स्कंद की 7वें अध्याय का कम से कम 2-3 श्लोक हमने लिए, और बहुत ही सुंदर ये कथा हमारे लिए उपाध्याय, मतलब बहुत श्रवण करने योग्य है। क्योंकि भरत राजा भी गृहस्थ थे और हम भी सब गृहस्थ लोग हैं।
तो एक अच्छे गृहस्थ ने किस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति की, तो हम भी इस प्रकार से प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मेहता प्रभु रो, जो बार बार अटे आवे अपने कथा रो श्रवण करावे रिया है। तो पालमपुर मंदिर प्रेसिडेंट है, पालमपुर थी आगती पागती भागवत सप्ताह भी हिंदी जैन करे, तो खूब धन्यवाद प्रभु जी रो। अपने बस में बीकानेर प्रेसिडेंट ये पालमपुर है, प्रभु जी बीकानेर प्रेसिडेंट है, बीकानेर मंदिरों पूरा हैंडलिंग करे है। तो उन्होंने नाम है गौर कृष्ण प्रभु। तो गौर कृष्ण प्रभु रो एक बार महामंत्र थी उच्चारण करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ने सबसे प्यारा जो अपना लाडला कृष्ण हरि प्रभु, जो आप सब जना और के दिया किशोर नाम थी, तो अपना सौभाग्य है कि अपने वश में एक महान ब्रह्मचारी मतलब हुआ सिख बजरो नाम रोशन हो गयो ने। एक प्रभु जी रे भाई है, तो वही ब्रह्मचारी है। तो ये महान भक्त कुछ भाग्य थी मले एक बात है, और हमारा माता पिता रे कोड़ी सुकृति है, तो ये मतलब बच्चों ने पैदा किया ने भक्त प्रहलाद वारो ये अपना बस में आवे कथा करे रिया है। बड़ा मंदिर जे मेन ड्यूटी रे जो सेवा है भगवान रे मंदिर री सेवा है के प्रभु जी करे रिया है। तो अपना बस में अवतार द्वार प्रभु कुछ कथा करी। हरे कृष्ण। बैठ के कीजिए, नहीं यार बैठ के कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाइए। खड़े होंगे तो अच्छा है, खड़े होंगे। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ना, आप सब आए, काफ़ी टाइम हो गया पर फिर भी सुनने के लिए तैयार हैं ना। तो प्रभु जी जो है उन्होंने सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छे तरीके से बताया है भरत महाराज का जीवन चरित्र, उसमें सब कुछ ही सीखने लायक है। केवल ब्रह्मचारियों मतलब केवल गृहस्थों के लिए नहीं, ब्रह्मचारियों के लिए भी बहुत सारी शिक्षा है उसमें, क्योंकि महान भक्त हैं, महाभागवत हैं ना, सबके लिए ही आदर्श हैं। तो प्रभु जी ने जैसा बताया कि कलयुग में जो है भगवान का नाम ही एकमात्र जो सहारा है हमारा। तुलसीदास जी बोलते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे जन उतरे पारा। तो कलयुग में केवल जो है नाम ही आधार है, और अगर इसका स्मरण करते रहें तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो इसलिए जो है आप जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनमें से कुछ लोग पहले से करते हैं माला ना, जब करते हैं तो कौन कौन करते हैं रेगुलर माला? लगभग सभी करते हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं ना, तो आज की कथा का सार्थकता तभी होगा जब जाके जो बचे हुए हैं वो भी स्टार्ट कर दे ना। जो अभी तक प्रतिदिन कुछ भगवान के नाम नियमित रूप से नहीं लेते हैं उनको जो है रोज कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए कि 10 मिनट लगभग लगते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक माला करने में हरे कृष्ण महामंत्र की, ये जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला से करेंगे 108 बार, तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। बहुत धीरे धीरे करेंगे तो भी 15 मिनट, और अगर थोड़ा सही स्पीड में करेंगे तो 7.5 मिनट में हो जाएगा। तो इसलिए इतना तो दे सकते हैं ना भगवान को। तो जो कौन नहीं करता हाथ खड़े कीजिए रेगुलर, जो नहीं करते हैं, जो रोज नहीं करते हैं। आप भी नहीं करते हैं? अच्छा। तो आप सब जो है जो नहीं करते हैं 7-8 मिनट दे सकते हैं ना भगवान को। हाँ, माला का कोई चार्ज नहीं, प्रभु जी जो बोल रहे हैं माला का कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, फ्री है केवल टाइम देना है। ठीक है, तो आप सब तैयार है सब ना?
रोज करेंगे, 10 मिनट भगवान को दे दीजिए, 24 घंटे दिए हैं उन्होंने, उनको कुछ टाइम तो देना चाहिए। तो माला जो है प्रभु जी है यदुनंदन प्रभु। हाँ क्या तो ये प्रभु जी हैं, इनसे माला ले लीजिएगा और रोज स्टार्ट कीजिए ना। इतना सब कुछ सुना है, महत्व भी पता है, भारत में है और फिर शिवगंज में है। तो जी बता रहे अमरीश महाराज का राज्य रहा है यहाँ पर, और फिर भी नाम नहीं लेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य है। मनुष्य जन्म मिलके फिर अमरीश महाराज के राज्य के पास में कथा सुन के भी, इतना दूर से प्रभु जी आए हैं, पालनपुर से रेगुलर आते हैं, आप कई बार सुन चुके होंगे, फिर भी माला नहीं की है तो फिर तो क्या फायदा निकला, जीवन ऐसे ही बेकार चला जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग जो है भगवान के नाम का जप करो, हरि नाम। तो अभी समय है तो एक माला अभी भी कर सकते हैं, टाइम है प्रभु? कीर्तन करेंगे नचाएंगे, कीर्तन करेंगे ठीक। तो अभी कीर्तन करेंगे, तो आप सब जो है सीख लीजिएगा। यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं, माला करना जानते हैं, तो आपके कुछ ना कुछ जानकार है ही, तो उनसे सीखो और रोज एक माला जब स्टार्ट करो, है ना। जैसा प्रभु जी बताए, सुबह सुबह उठ के पहला काम यही करना चाहिए, नहा धो के 5 बजे 6 बजे जब भी नहा दे तब एक माला करके ही फिर आगे काम स्टार्ट कीजिए ना। और फिर नहीं हो पाया तो ये छूट है कि दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, सोने से पहले तो करके सोना है ना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमारा यही आपसे विनती है कि आप भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि यही एक जो है विधि है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय सक्सेसफुल नहीं होगा, बाकी सारे उपाय जो है वो करेंगे तो भी हो नहीं पाएंगे, पर ये जो है यही एकमात्र उपाय है। तो इसको आप अपनाइए। तो अभी कीर्तन करेंगे, उसमें उत्साह से भाग लीजिए। हरे कृष्णा। थोड़ी और 5 मिनट। हाँ हाँ डांस कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
નવી